जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। आज जन्माष्टमी के पावन अवसर पर सारी संगत परिवार को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरु जी और कान्हा जी की ब्लेसिंग्स आप सब पर ऐसे ही बनी रहे। हमेशा गुरु जी आपको ब्लेस करते रहें। सारे संगत परिवार का गुरु जी कल्याण करें, सबका भला करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मैं अपना दूसरा सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मेरी जर्नी गुरु जी के साथ 2021 में शुरू हुई थी। गुरु जी से मुझे मेरी चंडीगढ़ वाली दीदी ने जोड़ा था। तब से मैं गुरु जी के साथ जुड़ी हुई हूँ। आज मेरी बेटी 5 महीने की हो गई है, जिसको देने में गुरु जी का हाथ है। वो गुरु जी की बेटी है। फरवरी के लास्ट में मेरी प्रेगनेंसी रुक गई थी, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला क्योंकि मेरे कुछ हेल्थ इशू चल रहे थे, जिस वजह से मैं कुछ दिन अपनी मम्मी के वहां रुक गई। जब मैं वापस अपने ससुराल आई तो एक दिन मैं ड्रेसिंग टेबल पर चढ़कर कुछ सामान निकाल रही थी। अचानक से मेरा पैर स्लिप हुआ और मैं बड़ी जोर से नीचे गिर गई। मेरा पैर ट्विस्ट हो गया और उसमें स्वेलिंग आ गई। मेरे पैर में बहुत पेन हो रहा था। पता नहीं उस टाइम मैंने ऐसे ही बोला, गुरुजी संभाल लेना। इतने में मेरी ननंद का बेटा आया। उसने मेरी सास को बताया, फिर वो मुझे डॉक्टर के पास ले गई। मेरा एक्सरे हुआ। एक्सरे वाले ने मुझसे पूछा, आप प्रेग्नेंट तो नहीं हो ना? मैंने बोला नहीं तो। फिर मेरा एक्सरे हुआ। मैंने रिपोर्ट्स डॉक्टर को दिखाई। उन्होंने मुझे पेन किलर दी और मेरा पैर में प्लास्टर कर दिया। उन्होंने भी मेडिसिन देते वक्त पूछा कि आप प्रेग्नेंट तो नहीं हो ना? मैंने बोला नहीं तो। फिर मैं घर आ गई। कुछ दिन बाद मैंने अपने हस्बैंड को बोला, मुझे मम्मी के यहाँ छोड़ दो। फिर मेरा भाई आया और मुझे ले गया। कुछ टाइम बाद मैंने अपनी भाभी को बोला, मेरे पीरियड्स नहीं हुए। उन्होंने बोला एक बार चेक कर ले। मैंने बोला अरे ऐसा नहीं है, वो तो आगे पीछे हो जाते हैं। फिर भी मैंने एक बार ट्राई किया, लेकिन वो किट थोड़ी खराब थी, उसमें क्लियर नहीं आया। नेक्स्ट डे मैंने फिर चेक किया तो मैं प्रेग्नेंट थी। मुझे उस टाइम समझ नहीं आया ये क्या हुआ। मैंने अपने डॉक्टर को कॉल किया, उन्हें बताया। उन्होंने मेरी पेन किलर तुरंत बंद करवा दी एंड नेक्स्ट डे मुझे विजिट के लिए बुलाया। उसके बाद मैंने सब गुरुजी पर छोड़ दिया। वो है तो वो संभाल लेंगे। मेरे जब 9 महीने कंप्लीट हुए तो डॉक्टर ने मुझे 4 दिसंबर को हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए बुलाया। उसी मॉर्निंग मुझे गुरुजी ने ड्रीम में दिखाया कि बेबी गर्ल हुई है, वो भी सी सेक्शन से। मुझे हुई भी बेबी गर्ल, वो भी सी सेक्शन से। जब मेरी बेटी हुई तो गुरुजी ने उसके लिए अपनी ब्लेसिंग्स भेजी, अपना पॉकेट स्वरूप एंड जल प्रसाद। मैंने गुरुजी को थैंक यू बोला कि उनकी वजह से एक प्यारी परी मेरी जिंदगी में आई है। अगर मैं उस दिन ना गिरती तो शायद मुझे पता ही नहीं चलता क्यों मेरे थोड़ी इशू थे। उस दिन उन्होंने मेरी बेबी को और मुझे संभाल लिया और मेरे 9 महीने की जर्नी में बहुत अप एंड डाउन्स आए हैं, बट हमारे प्यारे गुरुजी ने अपना हाथ मुझ पर हमेशा बनाए रखा है। इसी के साथ मैं अपना ये सत्संग यहीं पे समाप्त करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी से आज्ञा लेकर एक और बहुत ही प्यारा सत्संग शेयर करते हैं।
जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। जिसदा रब राखा होए उसे मार सके ना कोई। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। जय गुरु जी, हर हर महादेव। जय संगत जी। संगत जी, ये मेरा शुकराना सत्संग है। मैं अपना सत्संग गुरु जी के चरणों में और संगत के बीच में शेयर कर रही हूँ। अगर सत्संग शेयर करते हुए मुझसे कोई गलती हो जाए तो गुरु जी और संगत जी मुझे माफ कर देना। जय गुरु जी। और जो आंटी जी मेरा ये सत्संग शेयर करेंगे, गुरु जी आप उनको खूब ब्लेस करें। वो आंटी जी अपनी प्यारी आवाज में हमारा सत्संग शेयर करते हैं। मेरी तरफ से उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। संगत जी, अब मैं अपना शुकराना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मुझे गुरु जी का कुछ दिन पहले मैसेज आया कि मैंने तेरे अंकल को लाइव ब्लेस कर दी है। मैंने गुरु जी का लख लख शुकराना किया। उसके बाद कुछ दिन के बाद मुझे गुरु जी का मैसेज आया कि तेरे घर में एक बड़ा हादसा होने वाला है। और मैं डर गई और मैं गुरु जी से कहने लगी कि गुरु जी आपने ये कैसा मैसेज मुझे दिया है। फिर क्या था, मैंने पूरे दिन गुरबानी चला के रखी। शाम 4 बजे के करीब मेरे घर में एक लड़का आया और कहने लगा कि मेरे अंकल जी का एक्सीडेंट हो गया है, जल्दी चलो। संगत जी, मैं घर में अकेली थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे बच्चे बाहर काम करते हैं, मैं और मेरे अंकल अकेले रहते हैं। फिर मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने खड़ी हो गई और हाथ जोड़कर विनती करने लगी कि गुरुजी अब आप ही मेरा सहारा हो, क्योंकि आप ही कहते हैं कि तू मेरी धी है, ते मैं तेरा प्यो। प्यो के होते हुए तुझे कैसी चिंता। मैं बैठा हूं ना। संगत जी, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैंने फटाफट जल प्रसाद वाला लोटा उठाया और मंत्र जाप करती हुई चली गई। संगत जी, जब मैं हॉस्पिटल पहुंची तो मैंने अपने अंकल को खून से लथपथ देखा। मुझे कोई हौसला नहीं दे रहा था, क्योंकि एक्सीडेंट बहुत खतरनाक हुआ था। मैंने जल्दी से गुरुजी का जल प्रसाद अपने अंकल जी के मुंह में डाला और मंत्र जाप करती रही। फिर मेरे अंकल जी को इमरजेंसी वार्ड में लेकर गए। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आए और कहने लगे कि बचाव हो गया है। सिर में चोट आई थी, टांके वगैरह लगा दिए हैं, और डॉक्टर कहने लगी कि अच्छा हुआ जो इनका खून निकल गया, उससे बचाव हो गया। डॉक्टर ने कहा कि जितनी जल्दी हो सके मेरे अंकल जी की सिर की स्कैन करवाओ। फिर हमने स्कैन करवाई। गुरुजी की कृपा से रिपोर्ट बिल्कुल ठीक आई। संगत जी, मेरे गुरुजी ने मेरे अंकल जी का कोई बहुत बड़ा संकट छोटे में काट दिया। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी। मेरे गुरुजी ने मेरी लाज रखी। गुरुजी की देनदारी में 7 जन्म लूं तब भी नहीं दे सकती। गुरुजी ने वो कर दिखाया जो एक प्यो ही कर सकता है अपनी बेटी के लिए। शुकराना 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 मेरे गुरुजी। मेरे अंकल को लाइफ ब्लेस करने का बहुत बहुत शुकराना, उनकी रक्षा करने का शुकराना। मैंने गुरुजी का पॉकेट स्वरूप अंकल जी को अपने पास रखने के लिए दिया है। गुरुजी ने 90% कष्ट अपने ऊपर लेकर 10% कष्ट काटने में मेरे अंकल जी की सहायता की। इसके लिए गुरुजी का लख लख शुकराना। अब मेरे अंकल जी गुरुजी की कृपा से ठीक हो रहे हैं। आज 11 दिन के बाद उनके टांके खुले हैं। शुकराना गुरुजी। संगत जी, मैं मार्च 2024 में गुरुजी से जुड़ी हूँ। इन 6 महीनों में गुरुजी ने मुझे बहुत ब्लेस किया है। गुरुजी के साथ जुड़ने से हमारे जीवन में वो काम हुए हैं जो सिर्फ गुरुजी ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। गुरुजी के होते हुए मुझे अब कोई चिंता नहीं है। गुरुजी है ना, सब संभाल लेंगे। मैंने सब कुछ गुरुजी पर छोड़ दिया है। जो होगा अच्छा होगा, और जो हो रहा है वो भी अच्छा ही हो रहा है। हम गुरुजी की शरण में हैं, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। गुरुजी
आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के मंत्र जाप से मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी से आज्ञा लेकर एक और बहुत ही प्यारा सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना, आपकी रहमतों का शुक्राना। मैं ये शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। मेरे को गुरु जी का हुक्म था, कल आप में मैं बाहर गई हुई थी, तो मैं रोहतक हरियाणा से बोल रही हूँ। मैं अपना नाम भी नहीं बताना चाहती। गुरुजी जो बुलवाएंगे मैं वही बोलूंगी। सत्संग नहीं सुन पाई क्योंकि मैं कल बाहर गई हुई थी, मेरे साथ कोई था, मैं उनको अटेंड कर पाई। लेकिन जैसे ही मैं घर पहुंची तो गुरुजी ने कुछ ऐसा सत्संग सुनाया और गुरुजी का हुक्म था कि तू अभी के अभी सुन, नहीं तो तेरे लिए बहुत बड़ी मुसीबत। और कई बार तो बहुत डर लगता है, लेकिन मेरे पर मुसीबत नहीं, मेरे परिवार पर मुसीबत आए, एक ही बात है। गुरुजी ने कहा जब तू सत्संग सुनेगी तभी तेरा कल्याण होगा। बाकी गुरुजी ने बहुत चीजों से बचा रखा है। मुझे भी कई चीजों की टेंशन हुई है, लेकिन गुरुजी हैं तो कुछ भी गलत नहीं होने वाला। क्या हो रहा है और कौन नेगेटिव लोग हैं, कौन नेगेटिव पीपल्स हैं जो हमारे घर में, आप मानोगे कि गुरुजी ने मेरे घर में कोई आया और सेम बात गुरुजी ने मेरे को बता दी, तेरे घर में वो नेगेटिव जो चीजें थी वो फैलाकर गया है, ये करके गया है, तुझे इस चीज से बच के रहना। शुक्राना मेरे मालिक, आपने बहुत चीजों से बचा रखा है। हमें नहीं पता क्या कौन सा मतलब कौन है जो हमारे घर में क्या लेकर आया है नेगेटिविटी। गुरुजी कहते हैं कि उसको उसके जो भी काम है उससे बचने के लिए तुझे गुरबानी सुननी है, ज्यादा से ज्यादा मंत्र जाप करना है, ताकि हम अपने आप को और परिवार को बचा सकें। बचाने वाले भी तो गुरुजी ही हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं, वो पल पल हमारे साथ हैं। शुक्राना, जो आपने दिया उसका भी शुक्राना और जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। हर टाइम रक्षा करने का शुक्राना। आप कर सकते हो वो कोई नहीं कर सकता। मेरे प्यारे गुरुजी, आप हो तो हम हैं। हमें अपनी शरण में लेने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी कहते हैं कि तू किसी बात की चिंता मत कर, मैं हर पल तेरे साथ हूं। उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक का, ये दात बख्शने का शुक्राना। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी का मैसेज आया कि अब तेरे से सारी मुश्किलें हट गई हैं। मेरे घर में बहुत नेगेटिविटी थी, गुरुजी ने जो जो बताया मैंने वो सब कुछ किया, लेकिन वो उपाय गुरुजी कहते हैं, मैं पता नहीं, गुरुजी ने तो कहा था कि उपाय नहीं करने हैं, कोई भी उपाय करने की जरूरत नहीं है। पता नहीं, पहले पुरानी संगत से भी सुना है कि गुरुजी उपाय नहीं बताते थे। कोई भी गुरुजी जो बुलवा रहे हैं मैं वही बोल रही हूँ। मालूम नहीं, मैं सारे उपाय पहले तो किए थे, पर कोई ना कोई मेरे घर में कोई नेगेटिविटी आ रही थी, जिसके कारण काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही थी। मुझे तो मालूम नहीं, लेकिन मैं गुरुजी जो करेंगे वो अच्छा ही करेंगे। गुरुजी मुझे उनका चेहरा जरूर दिखाएंगे। अरदास है गुरुजी से, और उनको सद्बुद्धि भी देना, ऐसे काम ना कर सके। शुक्राना मेरे मालिक, हर चीज से बचाने का शुक्राना। कल जन्माष्टमी आ रही है, गुरुजी का हुक्म है कि लड्डू गोपाल की तैयारी करो, जन्माष्टमी आ रही है। मैंने आज अपनी तैयारी कर ली, मंदिर लगा दिया है। शुक्राना मेरे मालिक, सब आप करवाते हो, मेरे से नहीं होता, हमारे तो बस में कुछ भी नहीं है। गुरुजी बस आप ही हो जो हमें हाथ पकड़ के सब चीजें करवा देते हो।
गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, मुसीबतों से बचाने का शुक्राना। पता नहीं गुरुजी लोग ऐसा क्यों करते हैं, इनफैक्ट कि आप हो फिर भी लोगों को डर नहीं लगता, लेकिन आप हमेशा हमारी रक्षा करते हो। पता नहीं क्या क्या हो जाता, लेकिन आपने सब कुछ ठीक कर दिया। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। अगर कोई भी गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर देना। गुरुजी आप भी मुझे माफ कर देना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी से आज्ञा लेकर एक और बहुत ही प्यारा सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम निधि है और मैं गुरु जी से 2021 से जुड़ी हुई हूँ। गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना मुझे अपने चरणों से लगाने के लिए। जितना शुक्राना करूं गुरु जी वो कम ही है, क्योंकि आप हमारी पल पल रक्षा करते हो। संगत जी, गुरु जी ने मुझे एक बार नहीं कई बार लाइफ ब्लेस की है। गुरु जी ने मुझे, मेरे बच्चों को, मेरे अंकल जी को भी कई बार लाइफ ब्लेस की है, और गुरु जी ने हर बार मुझे बताया भी है कि कितना बड़ा कर्ज था जो मैंने तेरा काटा है। शुक्राना गुरु जी, आप ही हो जो हमें इन सभी प्रॉब्लम से बाहर निकालते हो। संगत जी, अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैं अपने बेटे के साथ बाइक से कहीं जा रही थी। हमें किसी के घर जाना था, तो मेरा बेटा बाइक चला रहा था। संगत जी, अचानक से क्या हुआ कि ना, बाइक से हम बड़ी आराम से जा रहे थे, ज्यादा ट्रैफिक भी नहीं था, लेकिन बाइक की नॉर्मल स्पीड थी, बहुत तेज भी नहीं थी और बहुत कम भी नहीं थी। अचानक से संगत जी क्या होता है कि जैसे ही मेरा बेटा बाइक चला रहा होता है, हम रास्ते में होते हैं और रास्ते में अचानक से एकदम से भागकर एक डॉग आ जाता है हमारी बाइक के आगे, और मेरा बेटा बहुत तेजी से ब्रेक लगाता है, क्योंकि अचानक से जैसे रोड होती है तो संगत जी अचानक से अगर कोई जानवर आ जाए तो हम थोड़ा सा घबरा जाते हैं। और संगत जी ऐसे ही हुआ, मेरा बेटे ने एकदम से जैसे घबराहट में ब्रेक लगाई, और संगत जी वो ब्रेक इतनी तेजी से लगी कि मैं और मेरा बेटा दोनों ही बहुत ही बुरी तरह से गिर गए। संगत जी, मेरे बेटे के भी काफी चोटें आई और मुझे भी बहुत चोटें आई। तो संगत जी, लेकिन गुरुजी की इतनी कृपा हुई हम दोनों पर कि हमें कोई भी अंदरूनी चोट नहीं आई। चोटें तो आई, लेकिन संगत जी वो आज भी, मेरे बेटे के तो आज भी जो है वो निशान आज भी है मेरे, क्योंकि मैं पीछे थी तो मेरे ज्यादा नहीं लगी, लेकिन फिर भी संगत जी चोटें तो दोनों को ही आई थी। लेकिन गुरुजी की कृपा इतनी हुई संगत जी कि गुरुजी ने हमें एक न्यू लाइफ ब्लेस कर दी। कुछ भी हो सकता था, अगर वहां पे ट्रैफिक होता या फिर कोई गाड़ी वगैरह आ रही होती तो कोई भी नुकसान हो सकता था। फिर उसके बाद संगत जी जब हम घर आए, जब रात को मैंने अपना फोन उठाया सत्संग सुनने के लिए, तो गुरुजी का मैसेज आया कि आज बहुत बड़ी अनहोनी को मैंने टाल दिया और तुझे और तेरे बच्चे को मैंने एक न्यू लाइफ ब्लेस कर दी है। शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। सिर्फ हमारे जो गुरुजी हैं वही ऐसा कर सकते हैं संगत जी। हमारे गुरुजी बहुत 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 ही प्यारे हैं। वो अपने बच्चों को कभी किसी तकलीफ में नहीं देख सकते, कभी किसी दुख में नहीं देख सकते। हर पल किस तरह से हाथ पकड़कर गुरुजी
हमारे साथ साथ चलते हैं। संगत जी, मैं जब कभी भी घर से बाहर जाती हूँ तो मैं हमेशा गुरुजी को याद करती हूँ, गुरुजी को बोलती हूँ कि गुरुजी आप मेरे साथ चलो। और उस दिन भी संगत जी गुरुजी हमारे साथ ही थे, जो बहुत बड़ा हादसा होने से टल गया। हमें चोटें आई लेकिन वो ठीक हो गई गुरुजी की कृपा से। होने को कुछ भी हो सकता था। और एक बहुत बड़ी बात कि जो डॉग हमारे बाइक के आगे आया था संगत जी, उससे भी कुछ नहीं हुआ गुरुजी की कृपा से, वो भी बिल्कुल ठीक था। शुक्राना गुरुजी, क्योंकि हम तो फिर भी इंसान है संगत जी, अगर हमें कहीं पेन होती है, कहीं लग जाती है, तो हम किसी को बोलकर कह सकते हैं कि हमें ये तकलीफ है, लेकिन जो जानवर होते हैं संगत जी, वो तो अपना दुख भी नहीं बता सकते। और मैं वैसे भी संगत जी, जो एनिमल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, मैं उनसे काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट हूँ, मुझे बहुत, बहुत अच्छे लगते हैं। और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश भी करती हूँ कि मैं उनकी भी सेवा करूँ। क्योंकि गुरुजी अब तो जैसे मौसम थोड़ा-थोड़ा चेंज होना शुरू हो गया है, लेकिन जब गर्मियाँ आई थी तो गुरुजी के मेरे पास बहुत-बहुत मैसेज आए थे कि ना तू अपनी छत पे पक्षियों के लिए पानी रखा कर, दाना रखा कर। और ना संगत जी, मैंने अपने ना जो मेरा घर है, हमारा घर है, उसके बाहर भी संगत जी हमने ना एक बहुत बड़ा सारा टब लगाया हुआ है। उसमें भी ना मैं पानी वगैरह डाल के रखती हूँ ताकि जैसे कोई गाय हो, डॉग्स हो, वो पानी उसे पी सकें। तो वो भी मैं रखती हूँ। और जैसे-जैसे मेरे पास गुरुजी के मैसेज आए थे कि तू ऊपर अपनी छत पे भी रखा कर, तो संगत जी मैंने वो भी स्टार्ट किया था। तो अब अभी तक भी मैं रेगुलर कर रही हूँ, क्योंकि अभी भी गर्मी तो है संगत जी, काफ़ी गर्मी है। और अब तो ये जैसे मौसम चेंज हो रहा है तो बहुत अजीब-सा मौसम है। तो हो सकता है शायद गुरुजी अब भी किसी को ये मैसेज देना चाह रहे हों कि तू जीव जंतुओं की सेवा किया कर। और गुरुजी की कृपा से, गुरुजी के आशीर्वाद से संगत जी, मेरे से तो जितना हो पाता है मैं करती हूँ। और मैं आपको अपना एक और रिसेंटली जो मेरा सत्संग मेरे साथ हुआ, वो मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ। संगत जी, जो मेरी बेटी है वो मैरिड है। उसकी मैरिज हमने लास्ट ईयर ही की थी, 2023 में की थी, दिसंबर की उसकी मैरिज थी। ये सत्संग मैंने अपनी बेटी की मैरिज का सत्संग मैंने पहले भी शेयर किया हुआ है। तो संगत जी, उसकी मैरिज जैसे दिसंबर में हुई थी। और अब जैसे ना राखी पे मेरी बेटी ने आना था। वैसे तो वो शादी के बाद 1-2 बार हो के आई है, मतलब हमारे पास आई है, लेकिन ना अब जैसे राखी का त्योहार था तो होता ही है बच्चों को कि चलो अभी राखी पे जाना है तो मैं 3-4 दिन वहां पे रुक भी आऊंगी। तो मेरी बेटी का प्लान था कि मैं ना 1 हफ्ता, जैसे उसका मन था कि वो हमारे यहाँ पे रुक के जाएगी। तो पहले तो संगत जी क्या हुआ कि उसका फोन आया था। जैसे राखी थी 19 तारीख की, और उसका मेरे पास ना 1 तारीख के करीब ही फ़ोन आ गया था कि मैं ना राखी से 4-5 दिन पहले आ जाऊँगी और राखी से 4-5 दिन बाद तक रुकूँगी। मतलब इस तरह से करके 8 दिन के नियर अबाउट मैं रुकूँगी। तो संगत जी, मैं बड़ी खुश थी कि मेरी बेटी, मतलब दिसंबर में उसकी मैरिज हुई थी। ऑलमोस्ट जैसे अब ये कह सकते हैं कि साल ही होने वाला है। मतलब 2-3 महीने बाद साल हो जाएगा, मतलब 9 महीने के नियर अबाउट हो गए हैं। तो मैं बड़ी खुश थी, क्योंकि एक माँ को होता ही है कि बेटी आए, रुके, है ना? तो मैं बहुत खुश थी कि मेरी बेटी आएगी। तो संगत जी, क्या हुआ कि ना लास्ट मोमेंट पे जैसे ना उसने आना था, 12 या 13 के करीब उसका प्लान था कि मतलब इन 2 या 3 दिन के अंदर-अंदर आएगी। तो क्या हुआ संगत जी कि 11 तारीख को, 11 अगस्त को मेरे जो बेटी है उसकी दादी सास हैं, उनकी डेथ हो गई। तो अब जैसे घर में आना-जाना वगैरह हो जाता है, तो ये सब चीज़ों के कारण वो नहीं आ पाई। उसका जो प्लान था वो कैंसल हो गया। तो अब हमें पता चला कि 11 तारीख को उसकी दादी सास की डेथ हो गई, तो हमें तो जाना ही था।
तो मेरा एक तो मूड बहुत ऑफ हुआ कि बेटी ने आना था, क्योंकि मैंने काफी कुछ सोच के रखा था उसके लिए। तो फिर हमें जाना पड़ा वहां पे, और हम तो जैसे एक दिन जाके हम वापस आ गए। तो अब वो जब तक सारे रिचुअल्स वगैरह नहीं हो जाते, सब कुछ नहीं हो जाता, तो वो नहीं आ सकती थी। तो संगत जी क्या हुआ कि ना, पहले तो ना उनकी 11 तारीख को डेथ हुई। और जैसे वैसे तो ना हमारे जो रिचुअल्स होते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग जैसे 11 दिन बाद या 13 दिन बाद इस तरह से करती हैं। लेकिन ना जैसे त्योहार आ रहा था राखी का, तो उन्होंने क्या किया कि 18 तारीख को ही सब कुछ जैसे कंप्लीट कर दिया। तो अब क्योंकि ना एक ये भी बात थी कि ना, जो जहाँ मेरी बेटी रहती है ना, मतलब उनकी दादी सास उनके साथ नहीं रहती, वो अपने बड़े वाले बेटे के पास रहती थी, मतलब जो मेरी बेटी के ताया ससुर हैं उनके पास रहती थी। तो फिर संगत जी क्या हुआ कि 18 तारीख को फिर उनका वो सब कुछ था, तो हम भोग वगैरह था, तो हम वहां पे गए वापिस से। तो फिर उसके बाद संगत जी मेरी बेटी की ना जो मदर इन लॉ थे, वो कहने लगे कि तो मम्मा और के साथ चली जा, क्योंकि उनको भी पता था कि मेरी बेटी का प्लान था। तो क्योंकि 18 तारीख तक सब कुछ हो भी गया था। तो फिर संगत जी 18 तारीख को नाइट तक हम वापस आए, मतलब वहां से, और मेरी बेटी भी हमारे साथ ही आई। तो बड़ा अच्छा लगा। और पहले तो मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी ऐसे क्यों हुआ। और संगत जी 18 तारीख को रात को हम घर आए वापस। और संगत जी देखो, गुरुजी का ना जैसे मेरी आदत है कि मैं रात को ना, चाहे मैं कितना भी थकी हूँ, चाहे मैं 2 मिनट का सत्संग, 5 मिनट का सत्संग सुन के सोऊं, लेकिन मैं सुनती जरूर हूँ, अगर मैं बड़ा सत्संग नहीं सुन पाती तो संगत जी मैं ना सत्संग सुन रही थी, तो उस सत्संग में देखो मेरे को गुरुजी ने क्या मैसेज दिया कि ना, तेरी बेटी पे जो ये पहले 8 दिन जो निकले हैं वो काफी ज्यादा भारी थे, तो इसलिए उसको मैंने रोक के रखा था। मैं पहले तो ये बात समझ नहीं पाई कि गुरुजी मेरे को क्या कह रहे हैं। फिर संगत जी मेरे को समझ में आया कि हो सकता है कि अगर मेरी बेटी आ जाती, तो शायद हो सकता है कि कुछ ठीक नहीं था, जो गुरुजी ने देखो उसको यहाँ आने नहीं दिया। गुरुजी ने जैसे मेरे को कहा कि मैंने रोक के रखा था। तो संगत जी हमें लगता है कि गुरुजी ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, लेकिन गुरुजी को सब मालूम है। गुरुजी को हमारे आगे का पीछे का सब मालूम है। हम ना बहुत जल्दी मतलब गुरुजी पे इस तरह से क्वेश्चंस करने लग जाते हैं कि गुरुजी मेरे साथ ऐसा क्यों क्यों ऐसा किया, मतलब। लेकिन ना मुझे ऐसा लगता है जैसे ना, जब से मैं गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ, ऐसा नहीं कहूंगी कि मैंने कभी गुरुजी को इस तरह से नहीं बोला, मैंने भी काफी बार बोला है। लेकिन ना अब समझ में आता है संगत जी कि ना ऐसे नहीं कहना चाहिए गुरुजी को, क्योंकि गुरुजी को हमारे आगे का पीछे का सब मालूम है। कौन सा वक्त हमारे लिए सही है, कौन सा वक्त हमारे लिए सही नहीं है, सब कुछ गुरुजी को पता है। और गुरुजी उसके अकॉर्डिंग ही अपने बच्चों के रास्ते बनाते हैं। अगर कोई टाइम हमारे लिए सही नहीं है, तो गुरुजी किसी न किसी तरह से कोई ना कोई बहाना बना देते हैं, जिससे हम कहीं ना जा पाए, ये काम ना हो पाए। इसलिए ना हमें हमेशा हर घड़ी गुरुजी का शुक्राना करना चाहिए। गुरुजी आपका लख लख वार शुक्राना, जो आपने हमारा हाथ पकड़ा हुआ है। शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख वार शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही अपनी कृपा मेहर सारी संगत परिवार पे बनाए रखना। जो गुरुजी आपने दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, क्योंकि गुरुजी जब से हमारे साथ है ना संगत जी, तो लाइफ बड़ी इजी हो गई है। पहले ना हमेशा ऐसा लगता था कि ऐसे क्यों हो रहा है, लेकिन अब समझ में आता है कि गुरुजी जो भी कर रहे हैं उसमें हमारी भलाई है। शुक्राना 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 मेरे मालिक, आपका हर श्वास का शुक्राना।
संगत जी, अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। अगर सत्संग बोलते हुए मेरे से कोई भी गलती हो गई हो, कोई भी भूल चूक हो गई हो, तो संगत जी मुझे माफ कर देना। गुरु जी आप भी मुझे माफ कर देना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।